हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो आज का जो मॉडल पेपर 2 होने जा रहा है, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। और इसमें जो कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। और जो भी अभी तक एग्जाम प्री के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइब को कंप्लीट करना है। तो आइए इसको कम देखते हैं क्वेश्चन के साथ में। और जिस किसी का भी आंसर आप लोग को पता रहे तो उसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दक्षेस का जो मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू में होगा। इस ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ, ठीक है। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1971 में हुआ। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है वो कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस होगा, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कि संयुक्त क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया। 1994 में निलंबित कर गया था, तो 4 का सही जवाब होगा डी नंबर, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। अस्थायी पूछेगा तो इसका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अलग हो जाएगा। अगला है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का क्या किया, बहिष्कार किया, तो इसका सही जवाब मुस्लिम लीग ने किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए 6 के बाद देखिएगा 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है। तो किसमें जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। किसने कहा भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, तो 9 का सही जवाब होगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 11 का सही जवाब होगा 12 अनुसूचियां हैं। चलिए 12 नंबर है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हित का रक्षा करता है, कौन से करता है, तो 12 का सही जवाब होगा संस्कृति और शिक्षा, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा जो है अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया। अस्पष्टता का अंत जो है अनुच्छेद 14 में, तो 13 का सी नंबर सही जवाब है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। संविधान के जो है संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जो है कौन जारी करता है, 15 का सही जवाब होगा बी नंबर, संसद जारी करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग में जो कितने सदस्य है, तो 16 का सही जवाब होगा 3 को होगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है, ठीक है। संरक्षक का ये या तो प्रहरी माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जा सकता है 356 के अनुसार हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो 19 का सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन है, तो इसका सही जवाब होगा 324 में, ठीक है। किस में है, तो 324 में होगा, इसका सही जवाब है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। यहाँ नहीं है, तो किस राज्य के विधानमंडल में जो विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान में नहीं है, ठीक है। अगला है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है,
तो इसका जो सही जवाब आप लोग का होगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। यानी कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, डी नंबर होगा। चलिए 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, ठीक है। राज्यसभा के पूछेगा तो बताइएगा 6 साल का होता है, ठीक है। और लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 24 का सही होगा, 20 हो सकते हैं। अगला है कि सर उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। उच्च न्यायालय की जो है सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितना रखा गया है, तो 62 वर्ष रखा गया है। अगला भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो भारत में जो उच्च न्यायालय की संख्या है 25 है, ठीक है। कितने हैं, 25 होगा, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा। कहते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति का विभाजन किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति का विभाजन किया गया, तो 7वां अनुसूची में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया। 73वां 74वां जो संविधान संशोधन कब लागू किया गया, तो 1993 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो इसका होगा 1985 में वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 में कि राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। राज्य के पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था यानी कि न्यायमूर्ति फजल अली था, इसका सही जवाब है। अगला भाषाई के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई, ठीक है। भाषा के आधार पर बनने वाले पहले राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। 32 का डी नंबर होगा। अगला कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो रहे थे, कौन रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता जो है कब हुआ, ठीक है। ताशकंद जो समझौता कब हुआ, तो 1966 में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, ठीक है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, 35 का बी नंबर, चंद्रशेखर को जाना जाता है, ठीक है। किसको जाना जाता है, चंद्रशेखर को जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुए, ठीक है। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुए हैं, तो देखिएगा 36 नंबर का प्रश्न का जवाब होगा आपको 1952 में थे, ठीक है। 1952 में। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, ठीक है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, JB यानी BR अम्बेडकर थे, ठीक है। कानून मंत्री BR अम्बेडकर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था जो वर्तमान में मौजूद है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है, तो नीति आयोग बना है, 1 जनवरी 2015 से बना है, ठीक है। 39 का डी होगा। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है, इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी भारत के प्रधानमंत्री ही होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41। कहते हैं कि निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ, ठीक है। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ है, तो 41 का सही जवाब होगा बी नंबर, भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद। अगला है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ है, तो 42 का सही जवाब होगा भारत और चीन के बीच हुआ, ठीक है। भारत और चीन के बीच हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 42 के बाद 43 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 43 में पढ़िएगा कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता पर हस्ताक्षर हुए, तो 1972 में कौन सा समझौता पर जो हस्ताक्षर हुए, तो सिमला समझौता हुआ, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था, तो 44 का सही जवाब होगा चौधरी चरण सिंह ने दिया, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था, तो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष
कौन थी? तो इसका होगा सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, कौन नायडू? सरोजिनी नायडू। भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो 46 का सही जवाब होगा निर्वाचन मंडल द्वारा। अगला है, किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ? ठीक है, किस वर्ष जनता पार्टी का शासन, किस वर्ष जनता पार्टी का जो है केंद्र में शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1977 में हुआ। अगला, भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की? संपूर्ण क्रांति की घोषणा जयप्रकाश नारायण ने किया था और गांधी मैदान के पटना में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़ेगा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का क्या नाम है? 1975 में जो है राष्ट्रपति ने क्या किया था? आपातकाल की घोषणा किए थे, उनका नाम क्या था? तो फरूक अली अहमद होगा, सी नंबर सही जवाब। अगला है, बोडोलैंड स्वायत्तशासी शासी परिषद किस राज्य में है? तो इसका होगा असम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल नहीं है। अगला है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बामन का सही होगा काका साहेब जो है कलेकर होगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? 53 का डी नंबर होगा, यानी बीपी सिंह किया था। अगला है, कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 54 का सही जवाब ए नंबर होगा, 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 में है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति का आरंभ किया? ठीक है, 1991 में जो है पूर्व की ओर देखो की नीति आरंभ किया था। इसका सही जवाब पी.वी. नरसिम्हा रहा। ठीक है, अगला, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार जो है 2005 में लागू किया गया है। अगला, दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई है? किस राज्य में हुआ? तो 57 का सही जवाब होगा महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र में वो इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय सिफारिश किया था। अगला, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मार्शल टीटो थे। ठीक है, मार्शल टीटो इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 60 नंबर प्रश्न है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? ठीक है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपको 1974 में किया। मैक-मोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो मैक-मोहन रेखा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है ना। अगला, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? सार्क का जो है प्रथम सम्मेलन हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेंग में होगा, सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य जो होगा 51 के ए हो जाएगा। ठीक है, 51 के ए जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित रखता है। आइए 66 नंबर है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 12 होगा। 12 से एक घट गया, संपत्ति का अधिकार तो हो गए 11। ठीक है, पूछेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य पहले थे? तो 12 बताइएगा। आप पूछेगा कितना है, तब 11 हो गए। ठीक है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हट गया है। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? बताएगा नीति निर्देशक तत्व किस में है? तो बोलिएगा चौथा में नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अगला, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, आदमी को टहलने बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा देश जाने की, बसने की, रोजगार करने की। अगला है, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं।
राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12 को के। राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो 72 का 1/3 होगा। भारत में किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति जो है किसे प्राप्त है? भारत में किसे हो जाएगा? तो राष्ट्रपति को हो जाएगा। सही जवाब। ठीक है, 73 का ए नंबर राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति अगर चाहे तो मृत्युदंड की अपराधी को भी क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 में राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कोई भी राज्यसभा का सदस्य हो उसके लिए उसका न्यूनतम आयु जो रखा गया 30 वर्ष रखा गया। ठीक है, 74 का सी होगा। अगला है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? ठीक है, लोकसभा का विघटन जो है कौन करता है? तो इसका सही होगा प्रधानमंत्री करता है, सॉरी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123। ठीक है, अगला है लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? लोकसभा का जो सदस्य है कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 5 वर्ष के लिए होते हैं। और राज्यसभा पूछेगा तो कई साल के लिए होते हैं? राज्यसभा जो है 6 वर्ष के लिए होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 78 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे। ठीक है, अगला है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? इसका सही जवाब होगा संघ सूची में रखा गया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? तो ये जो है 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 में कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किससे है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो संसद को है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 1945 में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 83 का सही जवाब होगा बी नंबर, मतलब 6 है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो 84 का सही जवाब सी नंबर होगा, जर्मनी नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की संख्या 12 है। ठीक है, अस्थायी पूछेगा तो 5 होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 87 का बी नंबर होगा, जिनेवा में। ठीक है, अगला गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ था इसका सही जवाब होगा 1961 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है क्या हुआ था? आयोजित हुआ था। खत्म होगा उसके बाद जाना। आइए, किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था? ठीक है, चलिए 90 क्वेश्चन हो चुके हैं तो इसका राइट आंसर ए नंबर, बेलग्रेड में। 90 नंबर प्रश्न है, 10 क्वेश्चन और बचे 100 में। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? तो 90 का राइट आंसर डी नंबर होगा, युगांडा में। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? युगांडा में। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7 हो जाएगा। सार्क मतलब कि अंतिम सदस्य कौन है? सार्क मतलब दक्षेश का जो अंतिम सदस्य है वो कौन बना है? तो अफगानिस्तान बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइएगा सार्क की स्थापना जो किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब होगा 1985 में हुआ था। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में जो है 243 है। संविधान की 42वां संविधान संशोधन जो है
किस वर्ष पास हुआ था? संविधान की 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ है ना? तो इसका सही जवाब बताएगा 95 कभी होगा, 1976 में हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? तो 96 का सही जवाब बी नंबर होगा, 92वां संशोधन। चलिए 97 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ठीक है, कौन सा आपातकाल? तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो 360 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जीवन का अधिकार कौन होता है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, 98 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको हो गया है 99 नंबर प्रश्न हो गए कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी हो जाएगा ना। कौन थे प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी सही जवाब होगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, यूटी। तो इस प्रकार से आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, तभी 100 के सब्सक्राइब कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 1 मिलियन सब्सक्राइब जल्दी से कंप्लीट करिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।